प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 101। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 101 दक्षता लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, 15 किग्रा गेहूं और 25 किग्रा मक्का को किस बड़े से बड़े बाड़ द्वारा पूरा तोल सकते हैं। तो यहाँ हमें 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो कितना आएगा? 15 किग्रा, 25 किग्रा, 5 किग्रा या 10 किग्रा। तो हम ज्ञात करेंगे इनका एचसीएफ 15 और 25 का। दोनों में 5 का भाग जाएगा। 5 तिया 15 और 5 पंजा 25। अब किसी में भाग नहीं जा रहा है तो एचसीएफ कितना आया? 5। तो यहाँ से आंसर होगा 3 नंबर। दूसरा है 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक है एचसीएफ। देखिए 7 और 9 में बड़ी से बड़ी संख्या का किसका भाग जा रहा है? इसमें एक का ही भाग जा रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। से आंसर इसमें 4 नंबर। सवाल नंबर 3, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो विद्यार्थियों, हमें इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करके उसमें 7 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे 12, 16, 24 और 36। 12, 16, 24 और 36। 2 का भाग देंगे। 2 छंग 12, 2 अट्ठा 16, इसमें 12 बार, इसमें 18 बार। फिर वापस 2 का भाग जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 नम 18। अब 2 का भाग देंगे। 3 में नहीं जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 9 में नहीं जा रहा है। फिर 2 का भाग देंगे। 3 में नहीं जा रहा है। 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है। 9 में नहीं जा रहा है। 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3। अब ये गुणा कर लेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमारा आएगा एलसीएम। तो यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का गुणा करेंगे 3 से, 16 तिया 48 और 48 का गुणा करेंगे 3 से, 144। कितना आ रहा है एलसीएम? 144। तो वह संख्या क्या होगी? 144 में 7 और जोड़ देंगे। 144 में जोड़ेंगे 7, कितना आएगा? 151। तो वह संख्या कितनी होगी? 151 होगी। तो हम लिखेंगे 12, 16, 24, 36 का एलसीएम बराबर 144। अतः वह संख्या होगी बराबर 144 प्लस 7, 151। ये हमारे सवाल का आएगा आंसर। अगला सवाल नंबर 4, 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटी जा सकें। तो यहाँ पे भी अभी जो हमने पिछला सवाल एक किया था, तो यहाँ हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। 6, 10 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम अलग पेज पे कर लेते हैं। 6, 10, 8, 2 का भाग, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 2 चौके 8। फिर वापस 2 का भाग, 3 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। फिर अब
2 में 2 का भाग ही जाएगा, 3 में 3 का भाग, 5 में 5 का भाग जाएगा। तो ये हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा 2 से करेंगे 120। तो कितना आ रहा है 120। तो यानी हम लिखेंगे 6, 10, 8 का एलसीएम बराबर 120। अतः रस्सी की लंबाई 120 मीटर होगी। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। सवाल नंबर 5, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो पहले हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे 18, 24 और 32 का। तो ज्ञात करेंगे 18, 24, 32। एलसीएम ज्ञात करेंगे 2, 2 नम 18, 24 में 12 बार और 32 में 16 बार। फिर 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार, 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार और 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में 2 बार। फिर 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार। फिर 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 1 बार। और अब 3 का भाग 3 में 1 बार। एलसीएम आएगा, ये हम गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 का गुणा 3 से करेंगे 96 और 96 का गुणा 3 से करेंगे 288। एलसीएम कितना आ रहा है 288। अब हमें 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 288 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 576। 288 गुणा 3 से करेंगे 864। 4 से करेंगे 1152। तो हमें 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कौन से आएगी 1152। तो पहले हम लिखेंगे 18, 24, 32 का एलसीएम बराबर 288। 4 अंकों की वह संख्या, अतः 4 अंकों की वह संख्या होगी। कौन सी होगी बराबर 1152। यानी हमने इसके गुणज लिखेंगे और 4 अंकों का गुणज सबसे छोटा कौन सा आएगा 1152। समझ में आ गया। सवाल नंबर 6, कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें जिससे 100 सेमी, 50 सेमी और 75 सेमी के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सके। तो यहाँ पे भी आपको 100, 50 और 75 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो हम ज्ञात करेंगे 100, 50 और 75। 100, 50 और 75 एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 का भाग 100 में 50 बार, 50 में 25 बार और 75 में नहीं जा रहा है। अब 2 का भाग 50 में 25 बार और 25 में नहीं जा रहा है। तो 25 का 25 और 75 का 75। अब यहाँ 25 का भाग तीनों में जा रहा है। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 या 75 और 3 का भाग 3 में 1 बार।
ये गुणा कर लेंगे, 25 या 75, 75 का गुणा 2 दूनी 4, 75 का गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा 300। एलसीएम आ रहा है यहाँ 300, तो लिखेंगे 100, 50, 75 का एलसीएम बराबर 300, यानी अतः कपड़े की लंबाई होगी बराबर 300 सेमी। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। सवाल है अगला 7वां, विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना है। बताओ प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो विद्यार्थियों इसके लिए हम ज्ञात करेंगे 12, 24 और 60 का एचसीएफ। तो यहाँ 24, 36 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 24, 36 और 60 तीनों में समान संख्या का भाग देंगे 2, इसमें 12 बार, इसमें 18 बार, इसमें 30 बार। फिर 2 का भाग 2 छंग 12, 2 नम 18 और इसमें 15 बार। फिर 3 का भाग 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ 3 पंजे 15। अब किसी का भाग नहीं जा रहा है तो यानी ऐसे आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हम लिखेंगे 24, 36, 60 का एचसीएफ बराबर 12। अतः प्रत्येक लाइन में छात्राओं की संख्या 12 होगी। ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, और इसमें आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। 120 के गुणज, 120 के गुणज, तो यहाँ इसको नहीं, 4 अंकों वाली संख्या, ये इसमें 288, तो 288 के गुणज, तो लिखेंगे 288, 576, 864 और 1152। तो 4 अंकों की संख्या कौन सी आई 152। सबसे छोटी संख्या इसमें 1152 आई। तो ये हम लिखेंगे, इसको आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, सही लिख दीजिए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्र 101 समझा। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।